हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। ये आज हम आपको सेट थ्योरी का एक्सरसाइज नंबर 1.2 से रिलेटेड आज हम बताएंगे। उससे पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे। ये है क्या, जैसे हमें सबसे पहले 1.2 के पहले हमें जानना होगा कि द एम्प्टी सेट होता क्या है। तो एम्प्टी सेट जो होता है उसके बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। A set which does not contain any element, यानी एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होते, ऐसे सेट को हम एम्प्टी सेट बोलते हैं। उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होते का मतलब जीरो भी नहीं होता है ना, तो ये इसे बोलते हैं एम्प्टी सेट। और इसके और भी नाम हैं, चाहे एम्प्टी सेट के हैं या फिर इसी को हम नल सेट भी बोलते हैं या फिर इसी को वर्ड सेट भी बोलते हैं। तो तीन नाम है इसके, ध्यान रखें। और इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रहे, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। जैसे यहां पर हम एक सेट बनाते हैं और उसमें जीरो लिख देते हैं, तो जीरो लिखा गया तो बच्चे समझते हैं कि जीरो मीन कुछ नहीं, और कुछ नहीं का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, ये नल सेट है या एम्प्टी सेट है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो एम्प्टी सेट इसे नहीं बोलेंगे, इसे एम्प्टी सेट नहीं बोलेंगे क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट है और वो है जीरो। अगर हम ऐसा बना देते हैं, फाई बना देते हैं, और तब भी ये जो है एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि फाई का मतलब है यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक, कुछ भी नहीं। एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है, खाली है, वो नल है। ध्यान रखें, क्योंकि जीरो बना दिया गया तो ये नल सेट या एम्प्टी सेट नहीं है, या फाइव बना दिया गया तो एम्प्टी सेट नहीं है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस ब्रैकेट के अंदर अगर जीरो बना दिया गया तो वो समझते हैं कि एम्प्टी सेट है, और एम्प्टी सेट को फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसे ब्रैकेट के अंदर हमने फाइव बना दिया तो वो समझते हैं कि ये एम्प्टी सेट है। तो बेटा ये एम्प्टी सेट नहीं है, ध्यान रखना। ब्रैकेट के अंदर जीरो बना दिया जाए या ब्रैकेट के अंदर फाइव लिख दिया जाए तो ये एम्प्टी सेट नहीं होता है। ये जो है इसके अंदर एक सिंगल एलिमेंट है, ठीक है ना, इसके बारे में बताएंगे। तो अभी ये ध्यान रखें कि ये एम्प्टी सेट नहीं होते हैं। एम्प्टी सेट का मतलब सिर्फ और सिर्फ फाइव लिखा जाएगा, और या फिर जो है लिखा जाएगा ऐसे ब्रैकेट बना दिया जाएगा, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं लिखे जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया कि नल सेट या एम्प्टी सेट होता क्या है। एम्प्टी सेट का मतलब हमने बता दिया आपको, उसे या तो रिप्रेजेंट करेंगे फाइव से, और या फिर रिप्रेजेंट करेंगे ब्रैकेट लगा देंगे ऐसे, इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखेंगे, ये में जीरो भी नहीं लिखेंगे, ना जीरो लिखेंगे, ना ही हम फाइव लिख सकते हैं। ऐसे ही ब्लैंक बनेगा, तब उसे कहेंगे एम्प्टी सेट, या ऐसे। अब देखिए, अगर हम इसके एक एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक कह दिया गया कि एक ऐसे बना दिया गया कि x है, एक एलिमेंट है रोस्टर मेथड से, सेट बिल्डर मेथड से, और यहाँ पर कह दिया गया कि x जो है वो क्या है, वो x जो है वो इस तरह से कह सकते हैं, वेयर x की वैल्यू जो है वो 1 से ग्रेटर है और 2 से लेस है, 2 से लेस है, 1 से ग्रेटर है। एंड x जो है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे समझिए ज़रा सा, इसको हम पहले हम x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिख लें, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और एंड x जो होगा वो 1 से ग्रेटर है और 2 से लेस है। तो बेटा ये समझो कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये सारे इंटीजर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें कि x जो है वो 1 से ग्रेटर हो और 2 से लेस हो, यानी 2 से छोटा हो और 1 से बड़ा हो, तो जाहिर सी बात है कि 1.1 या 1.01 001 ये सारे नंबर्स आएंगे, या 1.2 या 1.3। तो देखो ये सारे नंबर तो आते हैं इनके बीच में, 1 और 2 के बीच में आते हैं, लेकिन बेटा ये नेचुरल नंबर नहीं है।
ये डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आते। तो इस तरह से देखा जाए तो एक ऐसा नंबर जो 1 और 2 के बीच में हो और नेचुरल नंबर हो, तो ऐसा नंबर तो होता ही नहीं है। ऐसा नंबर बिल्कुल नहीं होता जो 1 और 2 के बीच में हो और नेचुरल नंबर हो, मीन वो एक कंप्लीट यानी इंटीजर हो, तो ऐसा नहीं होता। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि ये जो सेट होगा, सपोज करिए सेट ए है, तो ये जो सेट होगा बेटा ये एम्प्टी सेट होगा, यानी ए कह सकते हो कि ये जो है 5 होगा। तो दोनों तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो इसे कि ये सपोज करिए एक सेट है, तो इसमें कोई भी ऐसा नंबर, ऐसा नेचुरल नंबर नहीं हो सकता जो 1 और 2 के बीच में आए, यानी 1 से ग्रेटर हो 2 से लेस हो। तो 1 से ग्रेटर 2 से लेस इस तरह के नंबर्स होते हैं और ये नंबर कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होते। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेट ए जो है कंप्लीटली एम्प्टी है, पूरी तरह एम्प्टी है, यानी इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेंगे या 5 से रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो समझ में आ गया बेटा? बिल्कुल, इसे आप नोट कर लें। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आपको बताते हैं इसी के दूसरे हेडिंग, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। जाहिर सी बात है, फाइनाइट सेट नाम से ही पता है चल रहा है कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हों, यानी जिनको हम गिनती कर सकें, जिनकी हम गिनती कर सकें। ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकें वो होता है फाइनाइट सेट, और जिनके एलिमेंट्स को हम काउंट ही ना कर सकें, पूरा काउंट नहीं कर सकते, उसे कहते हैं इनफाइनाइट सेट। जैसे यहाँ पे ए सेट विच इज एम्प्टी, ध्यान रहे इसमें एम्प्टी सेट भी फाइनाइट सेट में ही आता है। एम्प्टी सेट जो होता है जो कि ब्लैंक है, तो उसके हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बता सकते हैं कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। एम्प्टी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो 0 होंगे। ध्यान रखें 0 उसका एलिमेंट नहीं होगा, 0 उसका एलिमेंट नहीं होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 होंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी, इसको भी समझ लें। जैसे एक सेट है, वो है ऐसे, या फिर उसे हमने 5 से रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, तो वो होगा 0, ये 0 होगा, ध्यान रखें। तो यहाँ पे ये सेट के एलिमेंट्स कितने हैं, वो 0 हैं। लेकिन अगर हमने ऐसे लिख दिया, इसको हमने 0 लिख दिया, या फिर हमने ए को लिख दिया 5 ऐसे करके लिख दिया, उस कंडीशन में जो एन ए होगा वो 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका एक एलिमेंट है 0, और इसलिए हम उस 1 को हम काउंट कर लेंगे कि 0 1 एलिमेंट है और हमने 1 लिख दिया। तो ध्यान रखें ये एम्प्टी सेट के एलिमेंट को भी हम काउंट कर सकते हैं, और उसके लिए एक नंबर है वो है 0, क्योंकि 0 मीन कुछ नहीं। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं, 0 एलिमेंट है। लेकिन जो इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट सेट, उसके हम सारे एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते। ये भी जो है फाइनाइट सेट ही है, ये फाइनाइट सेट है, क्योंकि जब हम n लगा सकते हैं, ध्यान रखें सेट के पहले हमने n लगा दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सेट, हमने वो चीज लिख लिया, एक डेफिनेट नंबर हमने वहां पे लिख लिया, इसका मतलब वो फाइनाइट सेट है। लेकिन अगर हम इनफाइनाइट सेट की बात करें तो ध्यान रखें, जैसे अगर हमने लिख दिया, मान लो एक सेट है B और उसके अंदर 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये नेचुरल नंबर्स हैं, सारे नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे हम NB को हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, NB को हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ये इनफाइनाइट होगा जो कि डिफाइन नहीं है, अनडिफाइंड है। तो ऐसे सेट, ये जो है इनफाइनाइट सेट है, इसे इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। और ये जो सेट होते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हमने एक सेट हमने लिखा, सपोज करिए C इक्वल 2 4 6 8 10 12 ऐसे लिख दिया, तो ये भी क्या है, ये भी एक फाइनाइट सेट है, और इसे भी हम जो है लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, हमने 6 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, राइट। तो इस तरह से ये भी फाइनाइट सेट है, ये भी फाइनाइट सेट है, ये एम्प्टी सेट, ये भी फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें हम 0 एलिमेंट काउंट कर लेते हैं। और
ये जो है 0 लिखा है या 5 लिखा है, तो ये भी एक फाइनाइट सेट है क्योंकि इसके अंदर 1 एलिमेंट है। और लेकिन ये जो है जैसे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो ये जो है फाइनाइट सेट नहीं है, इनफाइनाइट सेट है। ठीक है ना? ओके, देखिए बेटा, अब हम आपको बताने चल रहे हैं इक्वल सेट्स होते क्या हैं। इक्वल सेट्स ऐसे सेट होते हैं, ऐसे 2 सेट होते हैं जिनके एलिमेंट्स एक दूसरे में पूरे पूरे होते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखें कि सेट ए इक्वल है, मान लीजिए 2 4 6 8 ऐसे, और एक सेट बी है, बी में है मान लीजिए 4 8 6 2। यहां समझने वाली बात क्या है बेटा कि यहां पे हर एक एलिमेंट जो ए के एलिमेंट्स हैं वो बी में हैं, ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं। यानी ए इज द सबसेट ऑफ बी। सबसेट का मतलब ये होता है कि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए। यानी ऐसा नहीं है कि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं तो बी के सारे एलिमेंट ए में हो, ऐसा जरूरी नहीं होता है। सपोज करिए हमने एक ऐसे सेट बना दिया, मान लीजिए 3 5 7, और हमने एक सेट लिखा बी। ध्यान दें, 1 2 3 4 5 6 7। जरा देखें यहां पे दोनों बातों को गौर करें। ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, है ना? ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं। भाई देखिए 3 है, 3 हाँ 3 है, 4 5 भी है और 7 भी है ना? तो ए जो है क्या है, ए बी का सबसेट है कि नहीं है? बिल्कुल है। ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं इसलिए ए बी का सबसेट है। एंड क्या बी के सारे एलिमेंट ए में हैं? बी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं। आप गौर से देखें कि ए जो है वो डज नॉट बिलोंग टू ए है। ए डज नॉट बिलोंग टू ए, यानी ए बी 1 जो है ए में नहीं है। 1 डज नॉट बिलोंग टू ए। एंड अगर देखें तो 2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। और देखिए यहाँ पे 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड 6 इज आल्सो डज नॉट बिलोंग्स टू ए। देख रहे हैं इतने सारे एलिमेंट्स बी के ए में नहीं है। तो ये 2 कंडीशंस हो गई। देखिए एक कंडीशन फर्स्ट और एक कंडीशन सेकेंड। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या हो रहा बेटा, देखो ध्यान से कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं। 2 है, 4 है, 6 है, 8 भी है, सारे एलिमेंट्स हैं। तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं और बी के भी सारे एलिमेंट्स ए में हैं। बी के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी, 8 भी है। तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में है, मीन ए सबसेट ऑफ बी, एंड बी के सारे एलिमेंट ए में है, मीन बी सबसेट ऑफ ए। तो इसका मतलब हुआ इस कंडीशन में बेटा ए और बी इक्वल हैं, एक और बी दोनों इक्वल है। यहां पे देखिए ए सबसेट है बी का, लेकिन बी में सारे एलिमेंट, बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है। तो इसका मतलब बी ए का सबसेट नहीं है। तो इस कंडीशन में ए और बी क्या होंगे बेटा, ए और बी इक्वल नहीं होंगे। तो 2 सेट का आपस में इक्वल होने के लिए ये बहुत जरूरी है कि ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो। इसका मतलब हुआ कि ए के हर एक एलिमेंट बी में होने चाहिए और बी के हर एक एलिमेंट ए में होने चाहिए। अगर ऐसा है तभी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो देखिए बेटा, ये हम एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं और ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें हमें क्या जानना है, देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। यानी जो गिवन है इनमें कौन सा सेट एक एग्जाम्पल है नल सेट का। ये जो गिवन है 1 2 3 4 क्वेश्चंस जो गिवन है फर्स्ट में, इसमें हमें ये जानना है कि कौन सा सेट नल सेट का एग्जाम्पल है, मीन कौन सा सेट नल सेट है, ये जानना है। तो देखिए हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की। तो ध्यान दो बेटा, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2।
तो बेटा कोई भी ऑड नेचुरल नंबर होगा, कोई भी ऑड नेचुरल नंबर होगा, ऑड इसीलिए होता ही है क्योंकि उसका हाफ नहीं हो सकता, उसके 2 पार्ट हम एग्जैक्ट 2 पार्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे नंबर्स ऑड नंबर्स होते हैं जिनको हम एग्जैक्टली हाफ नहीं कर सकते, ठीक है ना, यानी 2 से डिवाइड करने पर इंटीजर आए, ऐसे नंबर्स ऑड में नहीं लिए जाते। तो ऐसा नंबर हो ही नहीं सकता जो ऑड नेचुरल नंबर भी हो और वो 2 से डिविजिबल भी हो, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये हमारा नल सेट है। पास द वीडियो। तो ये बेटा ये क्या हुआ, ये हमारा नल सेट है, यानी 5 है, नल सेट है, ठीक है। अच्छा सेकंड, ये हमारा एग्जाम्पल है, ये हमारा बिल्कुल सही है, यस कह सकते हैं। और सेकंड वाले की बात करें तो यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो बेटा प्राइम नंबर्स हैं यानी किसी नंबर से किसी अदर नंबर से डिविजिबल नहीं है और इवन है। तो आपको पता है इसमें एक होता है 2 ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है, एक अकेला 2 ही है जो प्राइम के साथ साथ इवन भी है। तो ये भी बेटा, ये बेटा नल सेट नहीं है, ये नल सेट नहीं है, ये नल सेट है, फर्स्ट वाला नल सेट है, सेकंड जो है वो नल सेट नहीं है। और इसी तरह से थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर, x जो है यहाँ नेचुरल नंबर है और वो 5 से लेस है। 5 से लेस का मतलब क्या हुआ, 4, 3, 2, 1, 0 ये सारे नंबर नेचुरल नंबर है। तो इसका मतलब हुआ ये x लेस देन 5, इसका मतलब हुआ बेटा x का नंबर जो होगा वो 5 से लेस होगा, यानी 1, 2, 3, 4। और आगे क्या लिखा है, x इज ग्रेटर देन 7, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ x इज 8, 9, 10, 11 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट तक सारे नेचुरल नंबर आएंगे। तो बेटा देखिए इसमें कोई एक नंबर है ही नहीं है जो ऐसा हो जो 5 से लेस हो और 7 से ग्रेटर हो, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा नल सेट है, यानी 5 है, नल सेट है, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड वाला भी नल सेट है। तो इसमें फर्स्ट जो है नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2, तो इसमें कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो डिविजिबल हो 2 से, तो ये नल सेट है, ये हमारा नल सेट नहीं है। और ये थर्ड वाला देखिए x इज 5 से लेस और 7 से ग्रेटर, तो ऐसा इसमें भी नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये भी हमारा नल सेट हुआ। अब फोर्थ की हम बात करें, फोर्थ क्वेश्चन की, तो फोर्थ में देखो बेटा y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी पैरेलल लाइंस। तो आपको पता है पैरेलल लाइंस जो होती हैं बेटा, पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। और जब इंटरसेक्ट, मान लीजिए 2 लाइन पैरेलल नहीं हैं और वो इंटरसेक्ट करती हैं, तभी वो जो पॉइंट मिलता है वो दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट होता है। यानी जो कॉमन पॉइंट की बात हो रही बेटा, पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस, तो कॉमन पॉइंट जो होगा 2 लाइंस का कॉमन पॉइंट वो इंटरसेक्शन पॉइंट ही होता है। 2 लाइन का कॉमन पॉइंट, 2 लाइंस हो और उनका कॉमन पॉइंट की बात करें तो वो हमेशा इंटरसेक्शन पॉइंट ही होता है। लेकिन यहाँ पे पैरेलल लाइन की बात कही जा रही है, पैरेलल लाइंस कहा जा रहा है, तो पैरेलल लाइंस बेटा कभी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते ही नहीं है। दोनों पैरेलल होते हैं, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते ही नहीं है, इसलिए इन्हें पैरेलल लाइन बोलते हैं। तो इन पे तो कोई इंटरसेक्शन होना ही नहीं है, इसलिए कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। तो ये भी बेटा क्या है, ये हमारा नल सेट है, ये भी हमारा नल सेट है। क्लियर होगी बात? हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है और सेकंड में हमको बताना क्या है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट आर इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेट जो है वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, ये हमको पहचानना है। तो हम पहले बता चुके हैं फाइनाइट सेट के बारे में और इनफाइनाइट सेट के बारे में।
फाइनाइट सेट ऐसे सेट होते हैं जिनके हम एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, इवन जीरो ही क्यों ना हो वो भी हम काउंट में लेते हैं। तो फाइनाइट सेट में नल सेट भी आता है, ध्यान रखें। तो ऐसे सेट जिनके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, वो फाइनाइट सेट होते हैं। और ऐसे सेट जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम काउंट नहीं कर सकते, वो इनफाइनाइट में आते हैं। अब यहाँ पे देखें, जैसे हम फर्स्ट की बात करें, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर, तो आपको पता है कि फर्स्ट में आपको पता है कि हम इस सेट में क्या लिखेंगे, जनवरी से लेकर के हम दिसंबर तक लिख सकते हैं, दिसंबर तक। और आपको पता है कि इस सेट में 12 एलिमेंट्स हैं जो कि 12 मंथ्स हैं, तो हम इसको गिन सकते हैं, बिल्कुल। तो इस तरह से ये जो है एक ऐसा सेट है जिनके हम एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं। तो ये एक फाइनाइट सेट हुआ। सेकेंड जो होगा, देखो बेटा, सेकेंड सेट की बात हम करें तो सेकेंड में क्या है, 1 2 3 डॉट 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 डॉट। बेटा ये डॉट 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 का मतलब होता है कभी ना ख़त्म होने वाला, तो ये कभी ख़त्म नहीं होता, ये कभी ख़त्म ही नहीं होता, तो ये जो है चला जाता है। तो बेटा जब ख़त्म ही नहीं होगा तो गिन कहाँ पाएंगे, गिन पाएंगे, बिल्कुल नहीं गिन पाएंगे। तो ये बेटा ये हमारा कैसा है, ये है इनफाइनाइट, यानी ये पहला जो है फाइनाइट है, फाइनाइट सेट है। दूसरा जो है वो इनफाइनाइट सेट है, क्लियर, इनफाइनाइट सेट है। थर्ड की बात करें बेटा, देखो थर्ड वाले की बात करें तो थर्ड में क्या है, देखो थर्ड भैया, थर्ड में देखो 1 2 3 डॉट 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 99, 100। अच्छा, डॉट 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 भाई इसमें भी लगा है, डॉट डॉट इसमें भी लगा है। हमने बताया डॉट 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 का मतलब कभी ना ख़त्म होने वाला, तो भैया यहाँ इसका मतलब नहीं है क्योंकि ये तो ख़त्म हो गया 100 पे। तो डॉट 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 यहाँ पे डॉट 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 का मतलब ये है कि 3 के बाद से लेके 99 के जस्ट पहले तक, यानी 4 से लेके 98 तक के सारे नंबर्स इस डॉट 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 में समाये हुए हैं, ठीक है। तो ये जो है बीच में 4 से लेके 98 तक के नंबर्स हैं। तो यहाँ बेटा हम काउंट कर सकते हैं इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, बेटा यहाँ पे 100 एलिमेंट्स हैं, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये फाइनाइट सेट होगा, क्लियर। अच्छा, अब हम बात करते हैं फोर्थ की, सेट फोर्थ। इसमें क्या भाई, इसमें क्या रहा, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। भैया पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है, पॉजिटिव इंटीजर्स तो आपको पता होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स सारे होल नंबर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब होता है सारे होल नंबर्स। और हालांकि नेचुरल नंबर भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो उसमें जीरो भी शामिल हो जाएगा, क्लियर। तो जीरो भी इंटीजर्स होते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर, हालांकि जीरो को पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में लेते हैं या उसका कोई साइन नहीं होता है, ये भी बातें हैं, लेकिन हम जीरो को हम एज होल इंटीजर्स में काउंट करेंगे, और वो क्या है, वो होल नंबर या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। अच्छा, यहाँ पे बात हो रही है ग्रेटर देन 100 की। तो ग्रेटर देन 100 का मतलब ये हुआ बेटा इंटीजर होना चाहिए, तो 101, 102, 103, 104। अब बेटा ये जो है कहाँ तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ख़त्म ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं दी गई कि वहाँ तक नहीं कहा गया। ये कहा गया भैया 100 से ग्रेटर देन 100, और वो भी इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो बेटा देखो ये सारे नंबर्स कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो ये भी हमारा कैसा सेट हुआ, ये इनफाइनाइट सेट हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल कंफर्म है। अच्छा, इसके बाद हम बात करें, देखिए कौन सा बच्चा है, फिफ्थ को देखो बेटा, इसमें क्या है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। तो भैया इसमें लेस देन 99 से लेस सारे, लेस जो लिखा हुआ है, लेस समझिए, सारे प्राइम नंबर्स, यानी वो सारे प्राइम नंबर्स जो 99 से लेस हैं, ठीक है ना। तो 99 से जस्ट लेस कौन सा नंबर होगा, 97, और उसके पहले सबसे पहले प्राइम नंबर 2, तो 2 है, फिर 3 है, फिर
5 है, फिर 7 है, फिर डॉट 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 97 तक। ठीक है, तो ये सारे, तो यहाँ पे भी डिफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो ये भी क्या होगा ये बेटा, ये फाइनाइट सेट होगा। क्लियर होगी बात? तो इस तरह से हम पहचान कर लेंगे कि कौन सा सेट फाइनाइट सेट है, कौन सा सेट इनफाइनाइट सेट है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कैसे होगा? पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखेंगे क्या है। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। मतलब ये जो सेट दिए हैं इसको हमें बताना है, पहचानना है कि वो फाइनाइट हैं या इनफाइनाइट हैं, फाइनाइट सेट हैं या इनफाइनाइट सेट हैं। तो देखिए पहले, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आपको पता है ये एक्स एक्सिस है बेटा, एक्स डैश ओरिजिन वाई ओ वाई डैश, है ना। तो कह रहा एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइन होंगी, उन सब लाइन का सेट। तो बेटा देखो, इसके पैरेलल कितनी भी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, आप ड्रॉ करते चले जाइए, करते चले जाइए, इनफाइनाइट। तो ये जो है बेटा, इनका जो सेट होगा वो क्या होगा, आप कितनी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है। आप एक्स एक्सिस के पैरेलल अनलिमिटेड लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। तो ये क्या होगा बेटा, ये फर्स्ट वाला क्या होगा, फर्स्ट वाला बेटा होगा इनफाइनाइट, सॉरी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होगा। अच्छा, उसके बाद सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो आपको पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो सेट होते हैं, वो एलिमेंट्स होते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स होते हैं वो कितने होते हैं। आपको पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। तो ये क्या है बेटा, ये इनफाइनाइट नहीं, ये तो काउंट कर लिया ना हमने, तो ये बेटा ये फाइनाइट हुआ, क्योंकि हम इनको काउंट कर सकते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं जो कि हम इजिली काउंट कर सकते हैं। अच्छा, सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो बेटा देखो, ये थर्ड की बात करें तो 5 के मल्टीपल की बात करें तो क्या होगा, 5 के मल्टीपल में बहुत सारे नंबर्स हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, है ना। तो 5 के बहुत सारे मल्टीपल्स बनते चले जाएंगे इनफाइनाइट टाइम, क्योंकि इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स होते हैं और हम हर एक नंबर से 5 को मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं 5 को मल्टीपल्स। तो इनफाइनाइट होंगे, तो ये क्या होगा बेटा, ये इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट। अच्छा, उसके बाद है द सेट एनिमल्स, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। तो अर्थ पे जो एनिमल्स रहते हैं वो भी क्या है बेटा, वो फाइनाइट है। ये नंबर बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन उनको हम काउंट कर सकते हैं। पूरे अर्थ के एनिमल्स को हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे पूरे अर्थ पे कितने इंसान रहते हैं, पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो भी जब काउंट हो सकती है, तो एनिमल्स भी काउंट किए जा सकते हैं, है ना। तो ये काउंट हो सकता है, इवन ये नंबर काफ़ी बड़ा हो सकता है। तो ये भी क्या है, ये फाइनाइट है, फाइनाइट सेट है। और यहाँ पे देखें द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो देखो बेटा, ओरिजिन मान लीजिए, अगर हम इसकी बात करें फिफ्थ की, तो इसमें ये ओरिजिन है और यहाँ से पास होने वाले बहुत से सर्कल्स हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी बन सकते हैं, है ना, ऐसे भी बन सकते हैं, इधर भी बन सकते हैं, ऐसे बहुत सारे सर्कल बन सकते हैं, इनफाइनाइट सर्कल्स बन सकते हैं। तो जिनको काउंट नहीं कर सकते यहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा सर्कल बन सकते हैं, इनकी कोई लिमिटेशन नहीं है, जितना भी चाहे बना लें। तो ये होगा हमारा इनफाइनाइट, तो ये भी इनफाइनाइट होगा। तो आपको समझ में आ गया फर्स्ट सेट क्या है,
इनफाइनाइट होगा। सेकेंड सेट जो है ये फाइनाइट है क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट को हम काउंट कर सकते हैं। सेकेंड जो है मल्टीपल ऑफ 5, 5 के बहुत सारे मल्टीपल हो सकते हैं क्योंकि हर एक नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करके या होल नंबर से मल्टीप्लाई करके हम 5 के मल्टीपल्स निकाल सकते हैं, तो वो इनफाइनाइट होंगे। और यहाँ पे द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, तो अर्थ पे जितने एनिमल्स हैं उनको काउंट किया जा सकता है, भले ही वो बड़े नंबर हो या, तो ये जो है फाइनाइट ही होगा। और द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल भी बहुत सारे बन सकते हैं, इनफाइनाइट बन सकते हैं, तो ये भी सेट क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। देखिए बेटा क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है और इसमें क्या करना है, इन द फॉलोइंग सेट्स जो गिवन है उसमें स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी आर नॉट, मतलब ये बताना है कि कौन सा सेट जो सेट हैं वो इक्वल है और कौन से इक्वल नहीं है, यानी ए और बी कहाँ पर इक्वल है, कहाँ पर इक्वल नहीं है। तो हम जैसे फर्स्ट की बात करें, सॉल्यूशन लिखते हैं और फर्स्ट की बात करते हैं, तो फर्स्ट में देखो बेटा ए के सारे एलिमेंट्स, ए है इसमें, बी भी है, सी भी है और डी भी है। इसका मतलब हुआ ए जो है वो बी का सबसेट है एंड बी को देखिए, बी के सारे एलिमेंट ए में हैं, हाँ बिल्कुल ए है, बी भी है, सी भी है और डी भी है, तो इसका मतलब बी भी जो है वो ए का सबसेट है। तो इसका मतलब हुआ ए के सारे एलिमेंट बी में है, बी के सारे एलिमेंट ए में है, इसका मतलब यह हुआ बेटा कि ए जो है वो बी के इक्वल है। तो इस कंडीशन में फर्स्ट में तो ए और बी इक्वल है। अच्छा सेकंड में बात करें, सेकंड में देखो बेटा सेकंड में क्या होगा, ए के एलिमेंट्स 4 क्या इसमें है, देखिए बिल्कुल है, ऑफकोर्स 4 है, 8 भी है, 12 नहीं है। इसका मतलब कि 12 जो है वो ए का एलिमेंट तो है, यानी 12 बिलोंग्स टू ए है एंड 12 क्या बी में बिलोंग करता है, बी में बिलोंग नहीं करता है, नहीं करता। इसका मतलब हुआ कि ए जो है बी का सबसेट नहीं है। क्या बी के सब सारे एलिमेंट ए में हैं, देखिए 18 ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है, तो इसका मतलब है कि ना तो ए के सारे एलिमेंट बी में है और ना ही बी के सारे एलिमेंट ए में है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ए जो है और बी इक्वल नहीं है, ठीक है। ऐसे ही हम थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में देखिए बेटा, थर्ड में क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, तो देखो बेटा ये सारे इवन नंबर हैं और 2 से लेके 10 तक हैं, तो ए के सारे एलिमेंट ये हैं। और बी की बात क्या करें, बी में देखें तो पॉजिटिव इवन इंटीजर, देखो बेटा पॉजिटिव हो, इवन हो और इंटीजर हो, पॉजिटिव हो, इवन हो, इंटीजर हो, और वो भी 10 से के इक्वल भी हो सकता है और 10 से लेस होगा। तो अगर हम देखें तो ए के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं भाई, ए के एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8, 10। और अगर बी की बात करें तो बी को बेटा ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होगा भाई, हमें पॉजिटिव इवन इंटीजर को लिखना है लेकिन 10 से इक्वल या लेस। तो भाई क्या हो सकता है, 2 होगा, 2 पॉजिटिव इंटीजर है, इवन इंटीजर है। 3 नहीं हो सकता क्योंकि वो इवन नहीं है। 3, 4 होगा, 4 होगा। 5 नहीं होगा, इवन की बात हो रही है, तो 2, 4, 6 के बाद 8 के बाद 10 हो सकता है। क्या 10 से ग्रेटर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 10 से लेस होगा या 10 के इक्वल होगा, 10 से ग्रेटर बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ देखिए बेटा ए के सारे एलिमेंट बी में मैच कर रहे हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, और बी के सारे एलिमेंट ए में है। तो इसका मतलब है कि ए जो है वो बी का सबसेट है एंड बी जो है वो ए का सबसेट है। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है और बी जो है दोनों इक्वल हैं। क्लियर, तो ए और बी दोनों इक्वल हो गया बेटा यहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखो फोर्थ में क्या है, ए क्या है भाई, ए देखिए ए है मल्टीपल ऑफ 10। मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब हुआ 10 होगा, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, 10 4 ज़ा 40, 10 5 ज़ा 50, ऐसे डॉट इनफाइनाइट नंबर्स होंगे क्योंकि कोई लिमिटेशन नहीं गिवन। यहाँ पे सिर्फ कहा गया
x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, तो मल्टीपल ऑफ 10 है। एंड b को देखिए बेटा, b में क्या है, b में 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। अब यहाँ पे देखो बेटा बहुत ध्यान से, b में 15 है, वैसे a के सारे एलिमेंट b में मिल जाएंगे, a का 10 मिलेगा, 20 मिलेगा, 30 मिलेगा, आगे 40 मिलेगा, 50 मिलेगा, सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। यानी ए जो है, ए क्या है, बी का सबसेट है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में मिल जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे देखो तो बी में 15 है, 15 बिलोंग्स टू बी, 25 बिलोंग्स टू बी, 35 बिलोंग्स टू बी, एसो ऑन, ऐसे मिलेंगे। बट देखो बेटा यहाँ पे 15 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, भैया 15 10 का मल्टीपल नहीं है, 15 10 का मल्टीपल नहीं है, तो 15 तो भाई इसमें आएगा ही नहीं। 25 है, 25 भी 10 का मल्टीपल नहीं है, सॉरी 10 का मल्टीपल नहीं है। ए क्या है, ए एक ऐसा सेट है जो 10 का मल्टीपल है, तो 25 बेटा ए में तो होगा ही नहीं। क्या 35 ए में होगा, बिल्कुल नहीं होगा, तो ये नंबर तो भाई इसमें मिलेंगे नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि b जो है वो a का सबसेट, b जो है वो a का सबसेट नहीं है। इसका मतलब a डज नॉट बी इक्वल टू b, यानी a b के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले में a b के इक्वल होगा, थर्ड वाले में a b के इक्वल होगा, लेकिन सेकेंड वाले में और फोर्थ वाले में a b के इक्वल नहीं होगा। क्लियर? हाँ बेटा देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें क्या कह रहा है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, यानी इसमें कौन सा पेयर है। फर्स्ट में a है, b दो सेट हैं, और सेकंड में भी a और b दो सेट हैं। तो ये जानना है कि फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में दोनों में कौन सा सेट इक्वल है या नहीं है, उसका हमें रीजन भी बताना है। ठीक है, तो कैसे होगा, देखिए जैसे हम फर्स्ट को सॉल्व करते हैं और फर्स्ट को हम चेक करते हैं कि क्या ये सेट है। तो बेटा a देखिए, a क्या है, a में बेटा 2, 3 है। और अगर हम b की बात करें तो b में बेटा x है, और x क्या है, सोल्यूशन ऑफ x² + 5x + 6 = 0। तो हमें क्या करना होगा, पहले इसका हमें सोल्यूशन निकालना होगा। तो देखें क्या होगा इसका सोल्यूशन, चलिए हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, यहाँ पर करके देख लेते हैं। x² + 5x + 6 = 0। तो इसका हम पहले क्या करेंगे, फैक्टर करके चेक करेंगे और इसका सोल्यूशन निकालेंगे, फैक्टर करके सोल्यूशन। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ प्लस साइन है और यहाँ भी प्लस साइन है। तो हमें क्या करना होगा कि 6 के ऐसे फैक्टर करने होंगे जिनको हम प्लस करें तो 5 आ जाए। तो देखिए 6 के 2 फैक्टर्स कौन से हैं, 2 × 3, 2 3 6। वैसे और भी होते हैं, 6 × 1 भी होता है, लेकिन हम यहाँ पे वो पेयर लेंगे जिनका +5 हो। तो देखिए यहाँ पे तो 6 1 7 होता है, लेकिन 2 3 5 होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 5 की जगह हम 2 + 3 लिखेंगे। कैसे, x² + 5 की जगह लिख दिया 2 + 3 x + 6 = 0, और यहाँ से x² + 2x + 3x + 6 = 0। और इसमें देखिए ग्रुप बन गए, दो अलग अलग हम ग्रुप बना लेंगे इनको, ऐसे दो अलग अलग ग्रुप में। अब यहाँ पे देखिए दोनों में x है, x कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x + 2, और प्लस यहाँ दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन होगा तो 3 निकल गया, तो x बचा, और +3 से कितने टाइम, 3 2 = 0। अब यहाँ देखिए दोनों में, ये फर्स्ट वाले में और सेकेंड वाले में दोनों में x + 2 है, तो हम क्या करेंगे, x + 2 को हम बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x + 2 निकल गया, यहाँ बेटा x बचेगा, और प्लस यहाँ पे भी x + 2 निकल गया, तो क्या बचा, 3 = 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि x + 2 दोनों का मल्टीप्लाई 0 है, तो इसका मतलब दोनों अलग अलग एक 0 हो सकता है। तो x + 2 = 0, तो x इक्वल क्या होगा, -2 होगा। ऐसे ही अगर x + 3
अगर मान लो ये 0 नहीं है, ये 0 है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, x प्लस 3 इक्वल 0, तो x इक्वल क्या होगा, -3। तो देखिए यहाँ पे x के जो सोल्यूशन आया है वो -2 और -3 आया है। तो यहाँ b में हम क्या लिखेंगे, -2, -3, राइट। तो देखिए यहाँ पे a में 2 है, a में 3 है, बट 2 a में b में नहीं है, 2 में b में -2 है। a में एलिमेंट है 2, लेकिन b में है -2। ध्यान दें, यहाँ पे पॉजिटिव 2 है, यहाँ पे नेगेटिव 2 है, तो ये एलिमेंट सेम नहीं है। क्लियर, ये दोनों एलिमेंट सेम नहीं है। ऐसे ही a में 3 है, b में -3 है, तो ये भी सेम नहीं है, ये एलिमेंट भी अलग अलग हैं। तो भैया a के एलिमेंट ना b में है और ना ही b के एलिमेंट a में है, तो इसका मतलब हुआ कि a और b इक्वल नहीं है। तो यही इसका रीजन होगा कि a के जो एलिमेंट्स हैं वो 2, 3 हैं और b के एलिमेंट्स जो है वो -2, -3 हैं, जो कि दोनों ही एक दूसरे से अलग अलग हैं। इस तरह से ये दोनों इक्वल नहीं है। क्लियर, तो ये हमारा फर्स्ट का सॉल्यूशन हुआ। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में देखो बेटा, सेकंड में क्या है, सेकंड में बेटा a, सेट a है। इसमें क्या करना है, इसमें जो है फॉलो के जो है लेटर्स लेना है। a, x जो है वो एक लेटर है, वो फॉलो वर्ड का है। तो हम क्या करते हैं, इसका सेट बनाएंगे। तो कैसे बनेगा बेटा, इस सेट बिल्डर मेथड से लिखा हुआ है, हमें रोस्टर मेथड से लिखना है, बस इतना करना है। तो पहले इसको हम रोस्टर मेथड से लिख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे, पहले f लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, o लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, l लिखेंगे, और फिर अगेन l आया तो उसको हम नहीं लिखेंगे, फिर अगेन o आया है तो उसको भी नहीं लिखेंगे, w है, w हम लिख लेंगे। तो ये हो गया बेटा a। ऐसे ही हम सेट b बनाएंगे। b में देखिए बेटा क्या क्या है, w है, w हम लिख लेंगे, फिर o है, o लिख लेंगे, फिर l है, l लिख लेंगे, फिर f है, f लिख लेंगे। क्लियर, तो इस तरह से देखिए a और b बन गए। तो यहाँ पे देखिए a के क्या सारे एलिमेंट b में हैं, f है बिल्कुल, o वो भी है, l वो भी है, w वो भी है। ऐसे ही b के सारे एलिमेंट a में है, देखिए w है, o है, l है, l भी है और f भी है। तो इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट, a के सारे एलिमेंट b में और b के सारे एलिमेंट a में, तो इसलिए जो है a जो है वो b के इक्वल होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में a और b इक्वल नहीं है, सेकंड वाले में a और b इक्वल हैं। क्लियर बेटा, समझ में आ गई बात? तो आप ऐसे नोट कर लेंगे। क्लियर, हाँ देखिए बेटा, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें क्या करना है, फ्रॉम द सेट्स, यानी बहुत से सेट्स हैं गिवन बिलो, जो कि नीचे गिवन है, और सेलेक्ट इक्वल सेट्स, और इनमें हमें क्या करना है, इक्वल सेट्स को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करना है इक्वल सेट्स को। तो देखो बेटा, इक्वल सेट्स कैसे सिलेक्ट होंगे, तो हम यहाँ पे एक तरह से हम देख करके पहचान करें कि हाँ कौन सा सेट इक्वल है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे A में 2, 4, 8, 12, तो 2, 4, 8, 12 किसी सेट में मिल रहा है, 2, 4, 8, 12 नहीं है, 2, 4, 8, 12 नहीं है, 4, 8, 12, 2, 4, 8, 12, तो 2 यहाँ पे भी नहीं है, तो इसका मतलब ये किसी के इक्वल नहीं है। क्लियर, इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, तो इसमें नहीं है, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे देखिए B और D ऐसे एलिमेंट्स ऐसे हैं, B में कितने हैं, 1, 2, 3, 4, और D जो है, D में है देखिए 3, 1, 4, 2, तो देखिए यहाँ पे B और D दोनों इक्वल हैं, क्योंकि B का 1 इसमें 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, यानी इसके चारों एलिमेंट्स इसमें हैं और इसके चारों एलिमेंट्स D में हैं। तो इसका मतलब B और D दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर, तो B और D इक्वल है, और भी हम चेक करते हैं, क्योंकि B इक्वल हो गया। C देखिए 4, 8, 12, 14, और 4, 8, 12, 14 किसी में है, देखिए 4, 8, 12, 14, तो 14 ही किसी में नहीं है, तो इसका मतलब ये भी किसी के इक्वल नहीं है। D तो इक्वल हो चुका। E की बात करें तो E में देखिए -1, 1, तो -1, 1 तो यहाँ पे है, -1, 1, तो हम देखें एंड E कितना है बेटा, E है
-1, और डी कौन सा है, जी है बेटा 1, तो देखिए यहाँ पे -1 है ई में, ई का एक एलिमेंट है -1 और जी का भी एलिमेंट है -1। एक ई का एलिमेंट है 1 और जी का एलिमेंट भी है 1, तो दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे में है। इसका मतलब ई जो है वो जी के इक्वल है। तो ये बेटा दो सेट हैं, एक सेट है बी डी के इक्वल और एक सेट है ई जी के इक्वल। तो बेटा ये दोनों बातें हैं। तो और बाकी भी देख सकते हैं, 0 1 है, यहाँ पे 0 a है, तो भाई ये भी इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से दो ही सेट इक्वल हैं इसमें। कौन कौन से, b और d, और अगला है e और g, यानी b इक्वल d और e इक्वल g। क्लियर, तो ये हमारा फाइनल हो गया।